हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं थियोरेटिकल, एंड आफ्टर दैट हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो आइए। तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट फॉर कोर्स एग्रीगेट्स है। जो एग्रीगेट्स हमारे होते हैं जनरली कंक्रीट की वॉल्यूम का 70 से 75% आपका ले लेते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट्स आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे पास एक फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको वही डिटरमाइन करके दिखा रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है? रेशियो ऑफ वेट ऑफ एग्रीगेट्स इन एयर टू द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाई SSD कंडीशन, और यू कैन से सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स। मीन्स आपका जो एग्रीगेट्स होंगे वो एयर में और नेचुरल स्टेट में उनका वेट कितना है और उनके द्वारा पानी को कितना दबाया गया है, और सेचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट्स के द्वारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर कोर्स एग्रीगेट्स रेंजेज फ्रॉम 2.6 to 2.9। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ये तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए होती है, तो ऑब्वियस बात है इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ही हैं, और आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के लिए जनरल केस में 1.05 to 1.20 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करती है। जो हमारे एपरेटस रिक्वायर्ड होंगे दैट इज वेट बैलेंस, थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन, आपका ग्लास वेसल। ग्लास की जगह मेरे पास यहाँ पर ग्लास वेसल अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं प्लास्टिक का एक वेसल यूज़ करूँगा। एयर टाइट कंटेनर, 10 mm IS सीव, और जो हमारा सैंपल होगा टेस्टिंग के लिए वो। जनरल केस में प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग 1 किलोग्राम सैंपल लेंगे इसकी नेचुरल स्टेट में, उस सैंपल को पास करेंगे 10 mm की IS सीव से। उस सीव्ड सैंपल को हम लोग ग्लास वेसल में रखेंगे और उसको भी फिलहाल में पार्सली भर देंगे पानी से। 24 घंटे के बाद जब उसमें कंप्लीट सेचुरेशन हो जाएगी एग्रीगेट्स की, उसको ओवरफिल कर दिया जाएगा उस वेसल को वाटर के साथ, और उस वेसल को हम लोग एयर की प्रिवेंशन के लिए कवर कर देंगे। उसका वेट कर लेंगे, उसका मान लीजिए वेट है हमारा W1, मीन्स आपका वेट ऑफ वेसल प्लस आपका सैंपल, और इन वाटर के अंदर उसका कितना आपका वेट आएगा वो W1 मान लिया। वेसल को फिर हम लोग एम्प्टी करेंगे, मीन्स पानी उसका निकाल देंगे, और एग्रीगेट को हम लोग एक ड्राई क्लॉथ पे हमें प्लेस करना है, मीन्स सूखे क्लॉथ पे प्लेस करना है। उसको सेचुरेटेड भी रहेगा वो, और उसको ड्राई भी करना है, मीन्स सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशंस के लिए उसको ड्राई क्लॉथ पे रख देंगे। फिर हम लोग वेसल को भरेंगे पानी से अगेन, और उस वेसल का और पानी का वेट करेंगे, एंड कवर द वेसल विद ग्लास डिस्क, और वेट कर लेंगे उसका जो भी वेट आएगा। मान लीजिए उसका वेट W2 आ गया। वेट द सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल, जो हमारा एग्रीगेट का सैंपल था जो हमने ड्राई क्लॉथ के ऊपर रख दिया था, जब वो पूरा आपका सरफेस ड्राई कंडीशन में हो जाएगा उसका वेट कर लेंगे। उसका मैंने W3 वेट ले लिया, और सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल को फिर हम लोग ओवन में रखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पे टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए, और उन एग्रीगेट्स को बाद में निकालने के बाद आपके एयर टाइट कंटेनर में हम लोग उसका कूल कर लेंगे, ठंडा होने तक उसका वेट करेंगे, और उसका वेट कर लेंगे। लेट वेट विल बी W4, और हम लोग G और GA निकालेंगे, मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लेंगे। इस प्रोसीजर को रिपीट करना है अनदर सैंपल के लिए भी। दोनों वैल्यूज़ का जो एवरेज आएगा वो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G एंड GA ऑन द बेसिस ऑफ W1, W2, W3 एंड W4। तो ये हमारे पास एक हमारी ये टेबल है दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स, दैट इज ऑब्जर्वेशन सीट। सबसे पहले आपको देखना है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है। जनरल केस में आपका जब भी सोर्स चेंज होता है तब इसको परफॉर्म किया जाता है। वेट ऑफ सैंपल हम लेंगे, ये तो हमारा फिक्स है वेट ऑफ सैंपल, तो दोनों केस में ही मैं 1000 ग्राम लूँगा, दोनों सैंपल के केस में ही 1000 ग्राम लूँगा। अब हमारा वेट ऑफ वेसल प्लस सैंपल इन वाटर W1 मान लेंगे, वेट ऑफ वेसल प्लस वाटर W2, वेट ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल W3, वेट ऑफ ओवन ड्राई सैंपल W4, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हम निकाल लेंगे W4 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W1 माइनस W2, एंड अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी कैलकुलेटेड बाई W4 डिवाइडेड बाई W4 माइनस W1 माइनस W2। एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। जनरल केस में हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ G और यू कैन से GA आपकी 2.6 to 2.9 के बीच में लाई करनी चाहिए। आइएगा हम लोग इसका एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे अपरेटस हैं,
जनरल केस में एग्रीगेट का सैंपल, वेट बैलेंस, ट्रे है, 10 mm की ISCU है। और ये मैंने आपको बताया कि मेरे पास ग्लास सरफेस अवेलेबल नहीं था तो मैंने प्लास्टिक का सरफेस ले लिया, ये आपका वेसल ले लिया है। और ये हमारा थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन है। तो आइएगा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 1 किलोग्राम सैंपल लीजिए। अभी मैंने इसकी रीडिंग को 0 किया है। अब 0 रीडिंग, तो अभी इसका ट्रे का वेट मैं 0 कर लेता हूँ और इसमें मैंने सैंपल रखा। तो ये हमारा वेट अप्रोक्स आपका 1 किलोग्राम है। इसी प्रकार से हम दूसरा सैंपल भी 1 किलोग्राम का ही लेंगे। थोड़ा सा एयर चल रही है इसलिए थोड़ा ये फ्लक्चुएट कर रहा है, बाकी रीडिंग ये अप्रोक्स 1 किलोग्राम ही है। अब हम लोग इसको सीव करवाएंगे। सीव कीजिए सच दैट कि हमारे फाइनर पार्टिकल्स बाहर निकल जाएं। बस। तो हम लोग फ़िलहाल में इसको सीव्ड सैंपल को कंटेनर में भरते हैं। इसको इसमें फिल कीजिए। बस हो गया। अब इसको हम पार्शियली भरते हैं पानी से, तो इसको हम लोग भी पार्शियली भरेंगे पानी से। भर दीजिए। पार्शियली भर दिया है, ओके, छोड़ दीजिए। अभी हम लोग इसको फॉर 24 आवर्स इसी स्टेट में छोड़ेंगे। अब हम लोग हमारे 24 आवर्स हो चुके हैं, तो आफ्टर 24 आवर्स हम लोग इसका परफेक्ट डिस्टिलेशन करने के लिए मिक्स कर दो। बस छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसको पहले ओवरफिल कर लेते हैं। एक बार ओवरफिल कीजिए इसको, ओवरफिल कीजिए इसको। और पानी आएगा। बस एयर टाइट करने, इसको एयर का प्रिवेंशन के लिए हमने इसको लॉक कर दिया है, डिस्क से ढक दिया है। इसका वेट कीजिए, साफ़ कर लीजिए थोड़ा इसको। तो इसके लम्स ऑफ वाटर हम लोग रिमूव कर रहे हैं। बस हो गया, ठीक है, रखिए, वेट कीजिए। और इसका हमारा वेट आ रहा है, तो ये हमारा वेट आया है 3160 और 62 कर लीजिए। तो मैं रीडिंग भर देता हूँ। तो ये हमारी रीडिंग है, दैट इज़ 3162 ग्राम्स। आइए, तो अब हम लोग इसको एक बार एम्प्टी कर लेते हैं कंटेनर को, वेसल को जो है एम्प्टी करना। कोई भी एग्रीगेट उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखना आपको। हम लोग इसका पूरा वाटर जो है वो एम्प्टी कर लेते हैं। आखिरी तक, लास्ट तक निकाल दो पूरा लास्ट तक। बस अब निकलेगा वो भी, और वाटर है उसके अंदर। वाटर थोड़ा सा भी नहीं रहना चाहिए। ओके, अब हम लोग इन एग्रीगेट्स को सबको ड्राई क्लॉथ पे प्लेस कर रहे हैं सच दैट कि ये सैचुरेटेड आपका सरफेस ड्राई कंडीशन में आ जाए। ये अब हमारा सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में है जनरल केस में। अब हम लोग पहले इस बीकर को, पहले हम लोग डिस्टिल्ड वाटर से फिर भरते हैं, खाली बीकर को भरिए। अब हम लोग इसको वेसल को डिस्टिल्ड वाटर के साथ भर रहे हैं, और आएगा पानी। इसको डिस्को बंद कीजिए। इसका वेट करते हैं, और इसका हमारा वेट आया है 2490, 2492 कर सकते हैं। तो ये हमारी रीडिंग आई है, वेट ऑफ वेसल प्लस वाटर, दैट इज़ 2492
2 ग्राम। अब हम लोग वेट ऑफ सेचुरेटेड सरफेस ड्राई सैंपल, जो हमारा ये है, ये सैंपल है, इसका वेट करते हैं। पहले ट्रे जीरो कर लीजिए इसकी। तो ये हमारा वेट आया है 991 ग्राम। अब हम लोग इसको ओवन ड्राई करवाएंगे। तो आइए इस सैंपल को ओवन ड्राई करवाते हैं। चलिए ले चलिए इसको ओवन ड्राई करने के लिए। हमने ये ओवन ड्राई करने के लिए रख दिया है। टेम्परेचर जो हम इसका सेट करेंगे, ये मैंने टेम्परेचर जो है, एक मिनट वेट कीजिए। ये हमने टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका सेट कर दिया है। 424 आवर्स ऑन कर दीजिए। हमारा ये ओवन ऑन हो गया है। आफ्टर 24 आवर्स हम इसको निकालेंगे। हमारे 24 आवर्स हो चुके हैं और आज हम आए हैं। निकालिए। इसका हम वेट करेंगे, कितना वेट आया है देखिए। बिल्कुल ओवन ड्राई स्टेट में आए हैं। ये बिल्कुल ओवन ड्राई स्टेट में आ गया है, सैचुरेटेड। तो रखिए, इसका वेट कीजिए। ये हमारा वेट है 982.4 ग्राम्स। जनरल प्रोसेस में तो इसको अभी एयर टाइट कंटेनर में मुझे कूल भी करना था, बट उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कूल करें या ना करें उसमें ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो 982 ग्राम्स हमारी ये रीडिंग आ गई है। तो ये हमारा आया था 991 ग्राम और ये हमारा आया है 982 ग्राम। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेरा, मैं W4 982 डिवाइडेड बाई आपका ये 991 माइनस 3162 माइनस 2492। तो इसको मैं निकालूंगा तो आई फाउंड द आंसर एज 2.64। एंड सिमिलरली मैं 982 डिवाइडेड बाई 982 माइनस 3162 माइनस 2492, आई फाउंड द आंसर एज 2.70। तो अभी मैं दूसरे सैंपल की रीडिंग और भी लेता हूँ। तो मैंने सिमिलरली दूसरे सैंपल की रीडिंग को हमने इसमें भर लिया है। 3164, 2492, 992 एंड 984 एंड आई फाउंड द आंसर सिमिलरली 2.64 एंड 2.70। राउंड ऑफ मैंने 2 डेसिमल तक किया है, तो हमारी एवरेज वैल्यू इज़ ऑल्सो फाउंड एज 2.64 एंड 2.70, जो कि हमारी विद इन द रेंज है। और यू कैन से हमारा कोर्स एग्रीगेट्स के लिए जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए वो 2.6 टू 2.9 के बीच में होनी चाहिए। और हमारा आंसर भी 2.6 टू 2.9 के बीच में ही हमारा आंसर हमें मिला है। सो माय डियर लर्नर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पार्टिकुलर वीडियो में देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स कैसे निकाली जाती है, जो कि हमारे ड्राई और वेटनेस के ऊपर पूरा आधारित था। और वी फाउंड दैट आवर वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एज 2.64 एंड apparent specific gravity as 2.70, which is within the range of 2.6 to 2.9। तो इस प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूँगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।